नमस्कार, सुप्रभात। एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। प्रदेश की सियासत में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने सरकार पर दमन की नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि काले धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। एमपी में चल रहे महासियासी ड्रामे में तब नया मोड़ आ गया जब बीजेपी विधायक संजय पाठक ने खुद की जान को खतरा बता दिया था। विधायक ने आरोप लगाया कि उनके पीएसओ को हटा दिया गया है। इन्हीं आरोपों के साथ बीजेपी विधायक विश्वास सारंग भी गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस बीच उमरिया के बांधवगढ़ में बीजेपी विधायक संजय पाठक के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने 55,000 का जुर्माना भी ठोका। प्रशासन का कहना है कि निर्माण के दौरान सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। ये रिसोर्ट प्रबंधन द्वारा जो हमारी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण था, उस पे पहले से ही प्रकरण चल रहा था, जिसमें 11/2/2020 को ऑलरेडी बेदखली पारित थी और उसी तारतम्य पे क्योंकि इनको बाकायदा नोटिस देकर और हमने आज यहाँ पे कार्रवाई की है। ये हमारे जो शासकीय नंबर थे 260 खसरा नंबर और 321 खसरा नंबर, उसमें जो इनका स्ट्रक्चर था जिसको बना के इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उसको आज हमने हटा दिया है। सुबह हुई इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की अगुवाई में बीजेपी काला नेताओं ने पहले विधानसभा स्पीकर को ज्ञापन सौंपा। बाद में इन लोगों ने राज्यपाल से भी शिकायत। सरकार पर दमन के आरोप जड़े। का जो दमन चक्र चल रहा है, खास तौर से ऐसे विधायक जो सरकारी कार्य प्रणाली से असहमत हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भी दूसरे अन्य छोटे दलों के विधायक जिस प्रकार से सरकार के द्वारा हमारे साथियों के लिए, विधायकों के लिए, ऐसे लोग जो सरकार के कार्यों से असहमत हैं, उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे ट्रांसफर का हो, चाहे कोई भी हो, जब घोटालों को सामने लाते हैं तो ऐसे विधायकों के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। और हमारे बहुत बड़े विधायक साथी हैं संजय पाठक जी, इनके फार्म हाउस के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जो बना है, उसके लिए ध्वस्त करने का काम, जेसीबी चलाने का काम, उसको मटिया मेट करने का काम किया। हमारे बहुत से विधायक जो हैं उनके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके गनमैन बदल दिए गए या फिर उनके गनमैन हटा लिए गए। ये असुरक्षा का भाव हमें दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हम लोग गवर्नर साहब से यही शिकायत करने के लिए आए हैं कि आप राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, आपको इन चीजों पर संज्ञान लेके तो सरकार को चेतावनी देना चाहिए कि सब नहीं चलेगा। कि ये दमनकारी मानसिकता है, इससे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होगी। हमारे सम्मानित विधायकों पर, संगठन के लोगों पर असंवैधानिक कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो नोटिस दिया जाता है कि आपकी भूमि पर अतिक्रमण है। नोटिस का हमने जवाब दिया कि अगर अतिक्रमण है आपकी नजर में तो संयुक्त सीमांकन करा लीजिए। एक बार नप्ती हो जाए, सीमांकन हो जाए संयुक्त, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नप्ती के बाद कि अगर अतिक्रमण है तो मैं स्वयं हटा दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है आपने हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं किया और संयुक्त सीमांकन नहीं कराया, नाप नहीं कराई और सीधे जाके तोड़ दिया। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई। मंत्री पीसी शर्मा ने साफ किया कि पीएसओ एक रूटीन प्रक्रिया है। वहीं संजय पाठक के रिजॉर्ट पर कार्रवाई को लेकर उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो विधायक लोग जो कह रहे हैं कि उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। पीएसओज को चेंज करना, कांग्रेस के भी चेंज हुए, तो ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। और मैं कह रहा हूँ मैं कि जितने भी गोरख धंधे और काले कारनामे, इन पे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और ये कोर्ट के आदेश है, कोई ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त कहेगा या कोई भी एजेंसी कहेगी तो कार्रवाई होगी। सियासी घमासान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच राज्यपाल ने सीएम को विधायकों की सुरक्षा को लेकर खत लिखा है। हालांकि विधायकों की सुरक्षा का मामला गंभीर है, ऐसे में इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजभवन में बीजेपी नेताओं ने सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा और इस दौरान नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार अल्पमत में है। ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी बजट सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, गोपाल भार्गव का कहना था कि इसे लेकर फैसला पार्टी करेगी।
खा रहे हैं। कितने विधायक इनके साथ में अब अल्पमत में आ चुके हैं। आप लोग सरकार अल्पमत में है? निश्चित रूप से। आप फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे आप? नहीं, अभी पार्टी तय करेगी। जब अल्पमत में है तो सर सत्र आ ही रहा है, तो आप सत्र में कर सकते हैं। पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगी। तो एमपी का सियासी ड्रामा जारी है। सियासत में अब कविता के जरिए वार पलटवार हो रहे हैं, तो इसमें होली का रंग भी घुलने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। एमपी का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम ने आज जनता को खुला खत लिखा, बीजेपी को नसीहत भी दी और जमकर प्रहार भी किया। सीएम ने खत में लिखा कि माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई से बीजेपी बौखला गई है। इससे पहले सीएम ने हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कविता अग्निपथ की कुछ पंक्तियां भी ट्वीट की। सीएम के खुले खत को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आप अवैध तौर पर जिस प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी होंगे, संजय पाठक होंगे, नरोत्तम मिश्रा होंगे, और भी जो लोग हैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप उन पर इस प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अनाधिकृत कोर्ट ऑर्डर लेकर के खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारी इसके लिए हम अनुमति, आप इसकी जांच कराइए, लेकिन नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग ये है, गुंडिज्म है, ये सरकार नहीं चल रही। मध्य प्रदेश के अंदर खुली गुंडागर्दी करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहा है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कमलनाथ जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर, सड़कों पर इसका जवाब आपको देगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कविता का जवाब कविता से कुछ यूं दिया। मंथर है परिवर्तन का कुछ और तमाशा होने दो, कहां कहां उनके गद्दार छुपे हैं कुछ और खुलासा होने दो। मंथर है परिवर्तन का कुछ और तमाशा होने दो, कहां कहां उनके गद्दार छुपे हैं कुछ और खुलासा होने दो। एमपी की सियासत का रंग इन दिनों पल पल बदल रहा है, लिहाजा बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर अपने ही अंदाज में कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। होली में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एमपी की सियासत में कौन सा रंग चढ़ता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, एमपी में सियासत तो चरम पर है ही, अब वार पलटवार हो रहा है कविताओं के माध्यम से। जी बिल्कुल रेनू, जिस सियासत की शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की थी और लगातार 5 दिन से लगातार सियासत भी चल रही है, सीएम हाउस से लेके बीजेपी के दफ्तर तक लगातार रणनीति तैयार की जा रही, नेताओं के बीच में तमाम बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में ये सियासत अब किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अल्पमत की सरकार जो है गोपाल भार्गव ने कह दिया है, तो इसके कई अब मायने, सियासी मायने निकाले जाने लगे। लेकिन आज फिर जो है सीएम हाउस में एक अहम बैठक होने वाली है, दिग्विजय सिंह और सीएम कमलनाथ के बीच में चर्चा होने वाली है। बताया जा रहा है कि जो सियासी समीकरण इस समय मध्य प्रदेश में बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लेकर ये पूरी उठापटक रहेगी और इसी को लेकर चर्चा होगी। लेकिन आज एक अहम बैठक दिल्ली में भी होने वाली है। हालांकि राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने वाली है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और ये रणनीति तैयार की जाएगी कि जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उस पर किस तरीके से पूरी सीटें अपने को लाई जाए, इसको लेकर जरूर बीजेपी की तमाम कोशिशें रहेगी। लेकिन जो सियासी जो हलचल थी पहले, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिल रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस के खेमे में हलचल रोजाना देखी जा रही है। कभी किसी विधायकों को लेकर राज्यपाल से मिलते हैं नेता, कभी नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव अल्पमत की सरकार का बयान न्यूज़ 18 पे जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस तरीके के तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सियासत अब आगे किस मोड़ पर जाके रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। आज अहम बैठक मानी जा रही है, अहम मुलाकात इसे हम कहेंगे, जो कि सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह, जिन्होंने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए थे और विधायकों को बंधक बनाने का और उन्हें ऑफर देने का आरोप लगाया था, उनके साथ ये महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है।
दिल्ली में बैठक होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये बैठक होगी। बीजेपी के अंदर भी इसी तरीके की बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इन बैठकों का आधिकारिक तौर पर या किसी पार्टी की तरफ से ही बताया नहीं गया है कि बीजेपी में कौन सी बैठक होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि बैठक होगी, आपस में चर्चा की जाएगी। लेकिन जो मौजूदा समीकरण बन रहा है उसको देख के यही लग रहा है कि अब सरकार जो है, क्योंकि पहले ये लग रहा था जब 6 विधायक बंधक जिन्हें बनाया गया था, जो आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे थे, जब दिल्ली से लौट कर आए थे तो एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का समीकरण सामने आया, क्योंकि विधायकों ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के नेताओं ने उनको बंधक बनाया, उनको किसी तरीके का ऑफर लिया। अभी तक एक भी विधायक जिनको लेकर ये कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें बंधक बनाया गया, उन विधायकों ने ये कहा नहीं है कि बीजेपी ने उनको बंधक बनाया या किसी तरीके का ऑफर दिया। सेरा जो कि निर्दलीय विधायक है, उन्होंने भी किसी तरीके के आरोप बीजेपी पर नहीं लगाया। हालांकि सभी विधायकों ने ये कहा है कि वो कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ के साथ है, कमलनाथ के नेतृत्व से वो खुश है। लेकिन अभी भी पीछे कुछ सियासत के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी आने वाले वक्त में सामने आएगा। और लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से भूचाल आया है, आगे भी इस तरीके की हलचल देखी जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही मनोज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो तमाम विधायकों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि उन्हें ना तो बंधक बनाया गया था, ना ही उनकी कोई बातचीत हुई है, ना ही ऐसे कोई मीटिंग की बात थी। लेकिन उसके बावजूद जब दिग्विजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए थे, जब जानकारी थी कि गुड़गांव में वे सभी विधायक हैं, उनका ये कहना था कि रामबाई पहुंची थी, बहादुर महिलाएं थप्पड़ मार के बाहर आ गईं, बंधक बनाया गया था विधायकों को। अब दिग्विजय सिंह ही साफ कर सकते हैं आज होने वाली बैठक के दौरान कि आखिरकार क्या है ये पूरा जो सियासी भूचाल आया हुआ है, कितनी आरोपी है बीजेपी इस पर। जी बिल्कुल रेनू, इसी सवाल पर दिग्विजय सिंह न्यूज़ 18 ने जब ये सवाल किया था तो दिग्विजय सिंह भड़क गए थे, नाराज़ हो गए थे। हालांकि वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह है वो कभी भी झूठे दावे नहीं करते, सबूतों के आधार पे वो बात करते हैं और उनकी बातों में दम रहता है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत अभी चल रही है, पर्दे के पीछे क्या है, बीजेपी क्या करने वाली है, कांग्रेस क्या रणनीति है कांग्रेस की, ये जरूर देखने वाली बात हुई। क्योंकि जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका अभी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। क्योंकि कभी और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि राज्यसभा की सारी कवायद हो रही है, जो कि दिग्विजय सिंह शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और इसी बीच एक अहम खबर, जहां सीहोर पहुंचे मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले खुद अनैतिक काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी लगाए हैं। लोकतंत्र की हत्या का एक घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर किया है। महाराष्ट्र में मुंह की खाना पड़ी, एक दिन का मुख्यमंत्री बना देवेंद्र फडणवीस, छद्म और छल से रात को 2-2:30 बजे शपथ लेते, मुंह की खाना पड़ी। सारे विधायक एनसीपी कांग्रेस के वापस आए, कांग्रेस समर्थित सरकार है। वही स्थिति मध्य प्रदेश में दोहराने की कोशिश की, यहाँ भी उनके मुंह पे कालिक लगी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर के बल्क बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने मास्क हैंड सैनिटाइजर डीलर एसोसिएशन के साथ बैठक की और इस दौरान कालाबाजारी का मुद्दा उठाया था। लोगों को परेशानी न हो, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया है।
ग्वालियर में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला है। यह 15 महीने का मासूम बच्चा है। दरअसल बच्चे का परिवार 20 फरवरी को ही चीन से भारत लौटा है और कुछ दिन से बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम समस्या थी। परिजन स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों से इलाज लेते रहे, लेकिन जब फायदा नहीं हुआ तो वह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उसकी प्रारंभिक जांच की गई और डॉक्टरों ने उसे सरकारी अस्पताल भर्ती करने को कहा। लेकिन परिवार ने मासूम को सरकारी अस्पताल में भर्ती करना उचित नहीं समझा, जिसके बाद टीम ने बच्चे को उसकी मां के साथ घर पर ही आइसोलेट किया गया है। साथ ही बच्चे का सैंपल लेकर पुणे भेज दिया गया है। तारीख के बाद फिर क्या हुआ, इस बच्चे को यहाँ आने के बाद 10-15 दिन बाद 2-3 दिन पहले इसको थोड़ा सर्दी हो गई थी। इन्होंने लोकल डॉक्टर दिखाया होगा, मगर लगा के शायद नहीं मजा आया, तो इसका कल जो है उसको लेकर के मेडिकल कॉलेज गए थे। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दत्त ने इनको बच्चे को देखा और उसको सलाह दी कि भर्ती हो जाए। तो वो जब वार्ड में गए तो जब तक डॉक्टर वगैरह पहुंचते और व्यवस्था करते तब तक उसको वार्ड में गंदगी दिखी, जैसा कि बताया गया है मेरे को उनके द्वारा, मेडिकल के द्वारा। तो वहाँ से वो अपने बच्चे। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मेडिकल स्टोर्स पर 2 तरह के मास्क उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टोर्स पर पैम्पलेट और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि कौन सी दवाइयां लेनी है। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि 2 से 3 दिन पहले ही मास्क मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हैं और इसलिए जो मास्क पहले 15 रुपए में मिलता था वो 25 से 30 रुपए में मिल रहा है। वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है, तो वहीं स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मिनिस्ट्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसी के तहत जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर लोगों के लिए मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी अगर कोरोना वायरस का डर है तो इस तरह के जो मास्क आप देख रहे हैं ये लगा सकते हैं और इनके लगाने से जो सुरक्षा है वो ज़रूर मरीज को मिल सकती है, या फिर एहतियातन कोरोना वायरस ना फैले इसको लेकर भी जो इस तरह के जो मास्क हैं अब वो मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। और जो संक्रमण है अगर कहें इसका, तो उसे फैलने से ज़रूर रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो दवाइयाँ हैं जो कि भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने खुद जारी की और ये बताया है, जगह जगह पर मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, कि जो होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनको खा सकते हैं और इस वायरस से ज़रूर बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह की जो पैम्पलेट है वो ज़रूर लगाए गए हैं। अगर आप कोरोना वायरस से इफेक्टेड हैं तो ज़रूर इनको ले सकते हैं। मास्क ज़रूर उपलब्ध कराए जाए। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल स्टोर्स संचालक होने जाते। सर, कितनी संख्या में इनकी वृद्धि बढ़ गई है, रेट बढ़े हैं क्या इनके? हाँ, रेट भी बढ़ गए हैं। मास्क की प्राइस जो है वो डबल हो गई हैगी। कितने का मिल रहा है? अभी जो है 20 रुपये का है, 30 रुपये का है, 40 रुपये का है। नॉर्मली रूटीन कोर्स में ये जो है 10-15 रुपये के मिलते हैं, लेकिन अभी जो 20 दवाइयाँ खरीद रहे हैं अभी। हाँ, दवाइयाँ भी खरीद रहे हैं। हाँ, पिछले 3-4 दिन से जो है वो एकदम मास्क, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई है। कोरोना वायरस को लेकर इस तरह से जो एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक भी अपनी तरफ से इस तरह के पोस्टर्स लगाए हुए हैं। लेकिन यही एक बात है कि कोरोना वायरस को लेकर जहां अलर्ट जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो मास्क हैं और जो दवाइयां हैं वो उनकी जो खरीदारी है वो ज़रूर बढ़ गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं, इनको खरीद रहे हैं। इस तरह से लोगों में भी अब इस वायरस को लेकर ज़रूर जागरूकता बन गई है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। सीएम कमलनाथ ने जन अधिकार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने गेहूं पाजन भंडारण की तैयारियों को पूरी करने की बात कही और साथ ही गर्मी को देखते हुए कमलनाथ ने अधिकारियों को हैंडपंपों का मरम्मत करने को कहा। वन अधिकार के मामलों को 31 मार्च तक निपटाने की भी सीएम ने आदेश दिए हैं। छतरपुर में नेशनल हाईवे पर बाइक से जा रही एक युवक के साथ अनहोनी हो गई। युवक जब अपनी बाइक से जा रहा था तभी बाइक फिसल गई और कार के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही ओरछा रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई। इसमें कि जैसा सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है, एक बाइक सवार एक तरफ से जा रहा है तो वो स्लिप होकर गिर गया है और सामने से एक आती हुई गाड़ी ने के टायर के नीचे दबने से कुचल के मृत्यु हुई उसकी। तो प्राइमा फेसी तो हम लोग को